ईरान और अमरीका की क़यादत आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगी। खित्ते में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तानी क़यादत ने बड़े एतमाद से दोनों फ़रीक़ैन को आर्ज़ी जंगबंदी पर राज़ी किया। दोनों फ़रीक़ जो जंग में आमने सामने थे अब बातचीत के ज़रिए मामला तय करने पर राज़ी हो चुके। आर्ज़ी जंगबंदी का ऐलान हो चुका। अब इससे भी कठिन मरहला देरपा जंगबंदी का है। ये मरहला मेक और ब्रेक के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का ख़ास तौर पर जिक्र किया और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के लिए राज़ी करने पर उनकी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के शोले बुझाने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात पर राज़ी करने के लिए कलीदी और तारीख़ साज किरदार अदा किया। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो अनगिनत मासूम जिंदगियाँ बच जाएंगी। पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश करेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात आज पाकिस्तान में होंगे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने इस्लामाबाद के लिए उड़ान भर ली। मुस्बत मुज़ाकरात का यकीन जाहिर कर दिया। कहा ईरान नेक नियति दिखाए तो अमरीका भी तैयार है। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मशरूत इजाज़त दी। कहा माहिदे में दुश्मनी रोकने की ज़मानतें होनी चाहिए। ट्रंप और कीर स्टारमर की हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली पर टेलीफोनिक गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द नायब सदर JD वैंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल होगा। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर क़ालिबाफ शामिल हैं। पाकिस्तान ने मेहमान वफूद और मेहमान सहाफ़ियों के लिए वीज़ा सहूलत दे दी। इस्लामाबाद के अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर ट्रंप ने कहा है ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क पोस्ट से टेलीफोन पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अमरीका पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मुख्तसर बयान में लिखा दुनिया का सबसे ताकतवर रीसेट। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप के ये जुमले ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा कर दिया। कहा ये तयशुदा निकात थे जिन पर अमल होना अभी बाकी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका वादों की पासदारी करे। उसने लबनान में जंगबंदी का वादा किया हुआ है। आज से डीजल की कीमत में 134 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 83 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 17 रुपये 33 पैसे कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 450 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में किया। उन्होंने कहा चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया था। वो सब्सिडी बदस्तूर जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का टेलीफोन। वज़ीर आज़म स्टारमर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। जंगबंदी में पाकिस्तान की मौसर सफारती काविशों की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी बरकरार रहने और खित्ते में पायदार अमन के लिए साजगार माहौल पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। आलमी उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची की स्पेन के हम मनसब से भी गुफ्तगू। हस्पानवी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी मुज़ाकरात में नेक नियति से हिस्सा लेने पर जोर दिया। लबनान पर इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा लबनान पर इसराइली हमले आलमी और इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने लबनान में इस ईरानी सफ़ीर से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान इसराइली कब्ज़े के खिलाफ लबनान की मज़ाहमत की हिमायत करता है। लबनान जंगबंदी माहिदे का लाजमी हिस्सा है। अमरीका अपनी जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी करे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। कतरी दीवान के मुताबिक मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
बरतानवी वज़ीर आज़म का सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप को भी फ़ोन। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मंसूबे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मसले के हल के अगले मरहले में दाखिल हो चुके। कतर से पहले बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर बहरीन पहुंचे। बहरीनी वज़ीर आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से इस्तकबाल किया। कीर स्टारमर ने बहरीन में तैनात बरतानवी फ़ौजियों से मुलाकात की। कहा, अमरीका ईरान जंगबंदी को मुस्तकिल बनाने के लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने UAE और सऊदी अरब का भी दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार पर मुबारकबाद। खित्ते में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर दिया। पाकिस्तान और फ्रांस ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आलमी बरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं है। हमें हर सूरत प्लान ए यानी अमन को ही कामयाब बनाना होगा। इस जंग के नताइज पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। एक माह की कोशिशों के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी पर इत्तफाक और तौसीक की है। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान के 10 निकाती फार्मूले को मुज़ाकरात की बुनियाद बनाया गया है। ईरान के कुछ निकात पर अब भी इख्तलाफ राय मौजूद है। ईरान में बमबारी और खित्ते में जवाबी कार्रवाइयाँ रुक चुकी हैं। पाकिस्तान को उम्मीद है कि एतमाद साजी के खला को पूरा किया जा सके। हालिया तनाज़े से इंसानी जानों के ज़िया और आलमी मईशत पर भी असर पड़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़जाना की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। एक रोज़ा दौरे पर आए सऊदी वज़ीर ख़जाना की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र करते हुए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान से मोहब्बत को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब की बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की माशी और माली मावनत को वज़ीर आज़म ने सराहा। लबनान में सरकारी इमारत पर इसराइली हमला। 13 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। जनूबी लबनान के 2 कस्बों को निशाना बनाया। कस्बा हनाविया पर फ़ज़ाई हमले में एक शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह का ख़याम हिरासती मरकज़ के करीब इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल हमला। 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान। ईरान और अमरीका की मेज़बानी के लिए इस्लामाबाद पुरजोश। वफाकी दारुल हुकूमत में लगाए गए पुरतपाक इस्तकबालिया बैनर्स पाकिस्तानी कौम और क़यादत के खुलूस और जज्बात के अक्कास बन गए। सिंध में मार्केट्स, होटल्स और शादी हॉल्स के नए औकात नाफिज कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने किफ़ायतशारी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें और बाजार रात 9 बजे और अजला में रात 8 बजे बंद होंगे। दूध की दुकानें, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, तिब्बी सहूलियात और पेट्रोल पंप्स को पॉलिसी से इस्तिस्ना। होटल्स और रेस्टोरेंट्स को शाम 7 से रात 11:30 बजे और शादी हॉल्स रात 8 से 12 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस की सहूलत मामूल के मुताबिक दस्तयाब होगी। अहकामात पर हफ्ते के 7 दिन अमल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। ब्लैकमेलिंग और हैरासमेंट के शिकार बच्चों को शिकायत के लिए थाने या किसी दफ्तर में जाना नहीं पड़ेगा। मुतासरा कम उम्र बच्चों और बच्चियों की शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। मुतासरा बच्चे बिलखुसूस ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुतासरा बच्चों और ख़वातीन की शनाख्त मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखी जाएगी। शिकायत साइबर क्राइम यूनिट, फ्रंट डेस्क और PKM ऐप पर भी दर्ज की जा सकेंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी मकामी तातील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर मुल्की मेहमानों की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है।
इजलास में फैसला किया गया कि रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ मुताल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। इस सिलसिले में वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कराची में KMC सिटी काउंसिल इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। जमात इस्लामी के रुकन ने PP रुकन की नशिस्त अपोजिशन लीडर से आगे रखने पर तनकीद की, जिस पर झगड़ा शुरू हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के अरकान को रोकने की कोशिश। जमात इस्लामी और PTI अरकान कुछ देर बॉयकॉट के बाद वापस ऐवान में आ गए। ऐवान से खिताब में मेयर कराची ने कहा, कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के नुमाइंदे मसाइल पर गुफ्तगू करें। कराची वाले फैसला करें, उनको ये काउंसिल या नारे वाली काउंसिल चाहिए। मीरपुर खास में निजी मेडिकल कॉलेज की तालबा की खुदकुशी का मुकदमा दर्ज। कॉलेज प्रिंसिपल, उनकी प्रोफेसर अहलिया, लेक्चरर और 2 तालिब इल्म नामजद। पुलिस का कहना है कि मुतवफ़िया के मामू की मदय्यत में मुकदमा दर्ज है। जिनसी हिरासानी और खुदकुशी पर मजबूर करने के दिफात लगाई गई हैं। FIR के मुताबिक लेक्चरर और 2 तालिब इल्म फर्स्ट ईयर में हासिल करदा नंबर्स के हवाले से तालबा को ब्लैकमेल करते रहे। प्रिंसिपल और उनकी प्रोफेसर अहलिया से भी कई बार शिकायत की, लेकिन मुल्ज़िमान की मौजूदगी में तालबा पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला गया। इनकार पर दाखिला रद्द करने की धमकी दी गई। तहकीकाती कमेटी का कहना है खुदकुशी के मुहर्रिकात का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। मीरपुर खास में मेडिकल तालबा की खुदकुशी मामले पर बुरसा और सिविल सोसाइटी का टोल प्लाजा पर धरना। आरिफ वाला में जुमन शाह रोड पर 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। हादसे में मां बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। हंगामी सिग्नल के बाद 18 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। ISPR के मुताबिक रेस्क्यू किए गए अफराद में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल हैं। जहाज पर मौजूद माहिर टीम ने तिब्बी इमदाद फराहम की, आग बुझाने में मदद दी, अमले को बाहिफाजत निकालने में कामयाबी हासिल की। रेस्क्यू किए गए तमाम अफराद को तिब्बी सहूलतों की फराहमी की गई। अपने अपने ममालिक वापसी के लिए बाहिफाजत कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म का शुमाली बहरा अरब में 18 अफराद को रेस्क्यू करने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। कहा, रेस्क्यू किए गए अफराद की उनके अपने ममालिक वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी पाक बहरिया के अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन ने मौसर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करके पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने खिलाफ करप्शन केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल को वजह बताया गया। कहा, नेतन्याहू 2 हफ्ते तक अदालत में पेश नहीं हो सकते। नेतन्याहू के खिलाफ 2020 से जारी करप्शन केस की समाअत इतवार से शुरू होनी है। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि कोई मकसद मासूम खून बहाने का जवाब फराहम नहीं कर सकता। जंग और मफादात की हविस ने मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की। कोई भी फ़ायदा कमज़ोर अफराद, बच्चों और ख़ानदानों की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। मुकद्दस मकामात पर गैर इंसानी और बेमानी तशद्दुद तेज़ी से फैल रहा है। इंसानी जानों को महज ज़ाती मफादात का नुकसान समझा जा रहा है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने रावलपिंडीज को 61 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 182 रन बनाए। रायली रोसो 53 और हसन नवाज 39 रन बनाकर नुमाया रहे। रावलपिंडीज की टीम 121 रन बनाकर आउट हो गई। रावलपिंडीज की ये इवेंट में मुसलसल 5वीं शिकस्त है। HPL PSL के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बने दुनिया के सबसे लंबे एस्केलेटर की वीडियो इंटरनेट पर मकबूल। गॉरस नाम के इस आउटडोर एस्केलेटर सिस्टम की लंबाई 905 मीटर है। इस सिस्टम में 21 इनफरादी एस्केलेटर्स, 8 एलिवेटर्स, 4 मूविंग वॉकवेज और कई पेडेस्ट्रियन ब्रिज शामिल हैं। 80 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई तक पहुंचाने में यह एस्केलेटर 21 मिनट का वक्त लेता है।